राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में राजनीतिक दलों के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। किसी भी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में राजनीतिक दलों का अपना महत्व, आवश्यकता एवं भूमिका होती है। लोकतंत्र के संचालन व रक्षा में राजनीतिक दलों की विशिष्ट आवश्यकता प्रतीत होती है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि भारत जो है एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश रहा है, लेकिन एक खास बात यहाँ ये है कि बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर काफी समय तक कांग्रेस आई की प्रधानता रही। 1977 में लोकसभा के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेस अर्थात जनता पार्टी की सरकार आई। इसको बताने का मेरा आशय यह है कि भारत में लंबे समय तक एक दल की प्रधानता रही। एक महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यह वर्णित है कि नागरिकों के संगठन बनाने के मूल अधिकार पर कोई अंकुश नहीं। मनुष्यों के स्वभाव और विचारों में मतभेद होने के कारण दलों की उत्पत्ति होती रही। ब्राइस महोदय के अनुसार राजनीतिक दल आवश्यक है। कोई भी स्वतंत्र देश नहीं रहा जिसमें दल नहीं रहे हों। कोई भी व्यक्ति आज तक यह नहीं बता सका कि प्रजातंत्र शासन का संचालन दलों के बिना कैसे हो सकता है। ब्राइस महोदय ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र के संचालन में दलों का अपना महत्व होता है। विद्यार्थियों, यदि हम राजनीतिक दल के अर्थ को देखें तो राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, बहुमत में आने पर सरकार का निर्माण करते हैं, अल्पमत में आने पर विपक्ष के रूप में शासन के मनमाने पूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ परिभाषाओं के आधार पर आपको बताना चाहूंगी कि जैसे गिलक्राइस्ट महोदय बताते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने तथा राजनीतिक विचारों पर सहमत हों और सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं मैकाइवर महोदय बताते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांतों या नीतियों पर संगठित हो, जिनके संवैधानिक तरीके हो और जो सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाते हों। तो इन सब विचारधाराओं से ये आशय निकलता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो मनुष्य का एक संगठित समूह होता है और जिसके सदस्य कुछ सामान्य राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, जो दल अस्तित्व में आते हैं उनकी पहचान के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने दलों के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में पहचान पाने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए हैं वह इस प्रकार हैं। यदि हम राष्ट्रीय दल की बात करें तो इसके अंतर्गत कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में न्यूनतम 2% सीटें जीतनी होनी चाहिए। साथ ही आम चुनाव में पार्टी को 6% वोट जीतने और कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में पहचाना जाता हो, तभी उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। वहीं यदि हम देखें राज्य दल के बारे में तो राज्य दल के लिए
मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या 3% सीटें जीतनी चाहिए। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटें या उससे संबंधित राज्य को आवंटित किसी भी अंश के लिए न्यूनतम 1 सीट जीतनी होनी चाहिए। एक विशेष चुनाव में पार्टी को कुल वोटों में से कम 6% वोट प्राप्त करने होंगे तथा 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें भी जीतनी होंगी, तभी उसे राज्य दल की मान्यता मिलेगी। विद्यार्थियों, आपने एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में सुना होगा। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होते और कहीं एक ही दल जो है वो सर्वे सर्वा होते हैं। कहीं मुख्य 2 दल होते हैं और कहीं पर बहुदलीय शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है। एक दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत एक दल प्रधान होता है। संविधान द्वारा एक दल को सब अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरे दल के निर्माण पर प्रतिबंध होता है। अधिनायक तंत्र शासन और साम्यवादी शासन व्यवस्था में एक ही दल होता है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो रूस और चीन एकमात्र साम्यवादी दल है। द्विदलीय प्रणाली में देश में प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दल होते हैं। अन्य राजनीतिक दलों के निर्माण व गठन पर कोई प्रतिबंध तो नहीं होता, फिर भी सरकार बनाने का कार्य जो है वो 2 ही दल करते हैं। अन्य दल जो है महत्वहीन होते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका द्विदलीय प्रणाली के आदर्श उदाहरण हैं। ब्रिटेन में यदि हम देखें तो 2 दल हैं। पहला है अनुदारवादी दल और दूसरा है श्रमिक दल। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। वहीं हम बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देशों के बारे में बात करें तो जब किसी देश की राजनीति में 2 से अधिक राजनीतिक दलों का महत्व होता है उसे बहुदलीय शासन प्रणाली कहते हैं। फ्रांस, इटली और भारत जो है बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देश हैं। विद्यार्थियों, कुछ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूंगी। बीजेपी भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है। विद्यार्थियों, भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ नाम जनसंघ था और इसकी स्थापना जो थी 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। इस पार्टी के प्रारंभिक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और वर्तमान में विद्यार्थियों इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिन्होंने अपना पदभार 2020 में संभाला है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो 28 दिसंबर 1985 को A.O. हुम ने इसकी स्थापना की थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक थी। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिसे BSP के नाम से जाना जाता है। इसका गठन मुख्यतः भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले बहुजन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक शामिल है, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा की गई थी। यदि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें तो इसका नाम NCP पड़ा और इसे कांग्रेस से निकाले गए 3 नेताओं ने नई पार्टी का गठन करके बनाया था, जिसके अंतर्गत शरद पवार, PM संगमा और तारिक अनवर हैं और इसकी स्थापना इन्होंने 1999 में की थी। कम्युनिस्ट पार्टी CPI, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में MN राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की करें तो इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके नाम से लोक लहर पत्रिका का प्रकाशन होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने विघटित होकर इस पार्टी का गठन किया था। तृणमूल कांग्रेस TMC की बात करें तो इसकी स्थापना
1 जनवरी 1998 को की गई थी। इसे AITC, TMC या तृणमूल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल है ये, और इसका जो अध्यक्ष हैं वो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। विद्यार्थियों, ये सभी दल भारत के एक राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में यदि हम बात करें तो संसदीय शासन के संचालन में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है। वह दल जिसे चुनाव में बहुमत मिलता है सरकार बनाता है और दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो जानते हैं इनके कार्य। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, लोकमत का निर्माण करते हैं, जनता को अपने सिद्धांतों से परिचित कराते हैं और जनता को जागरूक करने का काम ये करते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य करना, राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल व विरोधी दल के रूप में भी कार्य करते हैं। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल जनता और शासन के बीच की क्या होती है विद्यार्थियों, कड़ी के रूप में ये काम करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय नेताओं, राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। तो ये सारे काम राजनीतिक दलों के होते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम राजनीतिक दलों की विशेषता देखें तो ये हम देखते हैं कि लोकतंत्र के संचालन व रक्षा में राजनीतिक दलों की विशिष्ट आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, के पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूल रूप देते हैं और शासन के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों व मूल्यों की रक्षा करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे दल के सदस्यों का ये एक संगठन होता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण की प्रथम शर्त दल के सदस्य संगठित होना आवश्यक है। जब तक सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में एक सा मत रखने वाले नागरिक संगठित नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बिना संगठन के उन लोगों में न अनुशासन होगा और न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कार्य करने की भावना आएगी। वहीं हम देखें दूसरी विशेषता, दल के सदस्य अपने कार्यक्रम के विषय में एकमत होना भी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं राजनीतिक दल के निर्माण की दूसरी आवश्यक शर्त दल का कोई निश्चित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के विषय में उस दल के सदस्य एकमत हो, ऐसा बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थियों, यदि किसी दल के सदस्यों में मतभेद होगा किसी विषय के संबंध में, तो वो एक दूसरे का विरोध करेंगे और ना उनमें एकता होगी और ना वो परस्पर सहयोग कर पाएंगे। इसलिए उनमें एकता या एकमत होना बहुत आवश्यक है। दल की एक विशेषता यह होती है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण की तीसरी आवश्यकता यह है कि उसके 10 सदस्य जो हैं करते अवैध व हिंसात्मक साधनों में विश्वास नहीं रखते। अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वे पूर्ण संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दल की एक विशेषता यह भी होती है कि ये शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण की चौथी आवश्यकता यह है कि ये जो है दल निर्वाचनों में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त करके देश में अपनी सरकार बनाने और इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। शासन से बाहर रहकर कोई भी दल अपने सिद्धांतों और कार्यक्रम को देश की जनता पर लागू नहीं कर सकता। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य तथा राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ में जुड़े रहते हैं। शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथों में होता है, जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्यता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो एक विशेषता इसकी ये भी होती है। बहुदलीय प्रणाली होती है, दल बदल की नीति इसमें रहती है, क्षेत्रीय दलों की प्रधानता होती है और एक विशेषता इसकी होती है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहते हैं।
इनका जो उद्देश्य होता है किसी विशेष व्यक्ति, वंश, जाति या धर्म के लोगों के हितों की वृद्धि न होकर संपूर्ण राष्ट्र की भलाई करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। यदि किसी दल का ध्येय संकुचित व्यक्तिगत हित या कुछ मुट्ठीभर लोगों का हित साधन हो तो उस दल को राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दलों की विशेषताओं को देखते विद्यार्थियों, एडमंड बर्क ने कहा है कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।